आज हम किसी कंट्री को बुरा या अच्छा प्रूफ करने नहीं आए। आज मैं सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि इंसान की जिंदगी की कीमत डिफरेंट मुल्कों में कैसे ट्रीट होती है। इंडिया और कनाडा दोनों जगह लोग इंसान ही हैं। माँ बाप का दर्द हर जगह एक जैसा होता है। जब कोई अपना चला जाता है तो दुख का वेट पासपोर्ट नहीं देखता। मरने वाला भी इंसान ही होता है, रोने वाला भी इंसान ही होता है। फर्क इंसान का नहीं होता, फर्क सिस्टम का होता है। और आज हम इसी सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे, ना गुस्से के साथ ना नफरत के साथ, सिर्फ समझाने के लिए। वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब यह नहीं होता कि कौन ज्यादा अच्छा है या कौन ज्यादा बुरा है, कौन ज्यादा मॉडर्न है। वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब होता है एक्सीडेंट के बाद रिस्पांस कितना फास्ट है, सेफ्टी पे पहले से कितना फोकस होता है, गलती के बाद कौन अकाउंटेबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिस्टम उस गलती से कुछ सीखता है या नहीं। अगर एक एक्सीडेंट के बाद सिस्टम सेम का सेम रहता है तो समझ जाओ जिंदगी को सिर्फ वर्ड्स में इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। इसी लेंस से आज हम इंडिया और कनाडा को देखेंगे। इंडिया में लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं। नेबर्स बिना पूछे हेल्प करते हैं, स्ट्रेंजर्स रेस्क्यू के लिए दौड़ जाते हैं, दिल से कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन मसला यह है, सिस्टम इमोशन पे नहीं, रूल्स पे चलना चाहिए। अब कुछ कॉमन ग्राउंड रियलिटीज की बात करें दोस्तों, तो अनसेफ बिल्डिंग्स यूज में होती हैं, फायर एग्जिट्स अक्सर लॉक्ड होते हैं, रेस्टोरेंट में प्रॉपर स्प्रिंकलर नहीं होते, फैक्ट्रीज में सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर्मल होती है, प्रैक्टिकल नहीं, और जब एक्सीडेंट होता है तो रेस्क्यू लेट होती है। इक्विपमेंट या तो कम होता है या होता ही नहीं है। डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन वीक होती है। सबसे पेनफुल पार्ट दोस्तों, किसी की जॉब नहीं जाती, किसी पावरफुल का कुछ नहीं बिगड़ता। आज स्ट्रेटजी, कल ब्रेकिंग न्यूज और परसों सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिंदगी चली जाती है लेकिन सिस्टम अनचेंज्ड रहता है। हम इंडिया में अक्सर कहते हैं किस्मत थी, भगवान की मर्जी थी, जो होना था वो हो गया। स्पिरिचुअल लेवल पे ये बात ठीक लगती है, लेकिन सिस्टम के लिए ये माइंडसेट बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब हर चीज किस्मत बन जाए तो नेग्लिजेंस इनविजिबल हो जाती है, प्लानिंग की जरूरत खत्म हो जाती है। और जब नेग्लिजेंस इनविजिबल हो जाए तो अगला एक्सीडेंट सिर्फ टाइम का सवाल होता है। और अब आते हैं कनाडा पर। कनाडा में भी लोग परफेक्ट नहीं हैं, यहाँ भी गलती होती है, यहाँ भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क यह है यहाँ गलती महंगी पड़ती है। बिफोर एक्सीडेंट बिल्डिंग्स स्ट्रिक्ट कोर्स पे बनती है, फायर इंस्पेक्शंस रेगुलर होती हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम मैंडेटरी होता है, इमरजेंसी एग्जिट्स पे जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए कनाडा में एक्सीडेंट बहुत कम चांसेस होते हैं कि हो जाए, डिजाइन की वजह से नहीं। और अगर कोई शॉर्टकट ले तो सिस्टम उसे छोड़ता भी नहीं है। कनाडा में मॉल्स, प्लाजास, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज, हत्ता के छोटे से जो कैफेज होते हैं उनमें भी ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी सिस्टम होते हैं। आग लगने पर पानी खुद चल जाता है, स्मोक अलार्म इंस्टेंटली बजता है, फायर डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है। किसी को डिसीजंस लेने नहीं पड़ते, किसी को पैनिक नहीं करना पड़ता। सिस्टम किसी भी इंसान से पहले रिएक्ट कर देता है। इसीलिए कनाडा में फायर से डेथ बहुत रेयर है, बिल्डिंग कोलैप्स और भी रेयर हैं। ये लक नहीं है दोस्तों, ये प्लानिंग है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, उसका कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया में क्राउड गैदर हो जाता है, मोबाइल कैमरास निकाल दिए जाते हैं, रेस्क्यू और ड्रामा मिक्स हो जाता है, अथॉरिटी कंट्रोल स्ट्रगल करती है। कनाडा में दोस्तों एरिया सील होता है, क्राउड कंट्रोल होता है, ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम आती है, मीडिया को बिल्कुल डिस्टेंस पे रखा जाता है। कनाडा में रेस्क्यू एक प्रोसेस होता है, इमोशन नहीं, और इसी वजह से केओस कम होता है, सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो इंडिया में ब्लेम इधर उधर चला जाता है, इंक्वायरी कमेटी बन जाती है, रिपोर्ट आती है, फिर साइलेंस हो जाता है, तो किसी को यह पता ही नहीं चलता कि गलती एक्चुअल में थी किस। कनाडा में इन्वेस्टिगेशन होती है भाई, इंडिपेंडेंट होती है, बिल्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है, इंस्पेक्टर भी नहीं बचता उसमें, अगर उसकी कोई गलती हो तो फाइन्स हैवी हो जाते हैं, जेल रियल पॉसिबिलिटी होती है अगर किसी की नेग्लिजेंस हो तो। इसलिए कनाडा में लोग सेफ्टी को सीरियस लेते हैं क्योंकि सिस्टम माफ नहीं करता। गॉड फॉरबिड कनाडा में अगर जान जाती है, फैमिली को प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलती है, लॉ सूट्स होते हैं, कंपनी फाइनेंशियली सफर करती है, इसलिए प्रिवेंशन पे ज्यादा पैसा लगाता है, ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है, शॉर्टकट्स लेने से लोग डरते हैं।
ऑन द अदर हैंड इंडिया में कॉम्पनसेशन लिमिटेड होता है, सिस्टम प्रेशर फील नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, सच कड़वा होता है लेकिन सच यही है। कनाडा में जिंदगी महंगी है, नेग्लिजेंस और भी महंगी है। इंडिया में जिंदगी प्राइसलेस कहने में, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत चीप है। मैं जानता हूं कई लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन डिनायल से सिस्टम बेटर नहीं होगा आपका। ये वीडियो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि जब तक सिस्टम जिंदगी को महंगा ट्रीट नहीं करेगा तब तक एक्सीडेंट्स रुकेंगे नहीं। कनाडा परफेक्ट नहीं, लेकिन यहां रूल्स आपको कंट्रोल नहीं करते, रूल्स आपको जिंदा रखते हैं, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इमिग्रेशन, पीआर और इनसे रिलेटेड वीडियो के लिए काशिफ इन कनाडा को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरा व्हाट्सएप का जो लिंक है चैनल का, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट रह सकें, और कभी कभी हम बातचीत भी उस पर जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मस्ट है। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।